हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंसेज, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं जिसका टाइटल है द किंग एंड हिज फ्राइटनिंग ड्रीम। किंग राजा एंड और हिज उसका, फ्राइटनिंग डराने वाला, ड्रीम सपना। तो टाइटल क्या हुआ? राजा और उसका डराने वाला सपना। देखते हैं स्टोरी का। वंस ए जेनरस किंग रूल्ड ओवर अ मैग्निफिसेंट किंगडम। मैग्निफिसेंट होता है शानदार, और यहाँ आर्टिकल है क्योंकि मैग्निफिसेंट में कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम अ आर्टिकल लगाते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं। रूल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जेनरस होता है उदार। तो एक बार एक उदार राजा एक शानदार राज्य पर शासन करता था। एवरीवन वॉज हैप्पी इन हिज किंगडम। हर एक उसके राज्य में खुश था। हाउएवर हालांकि, वन डे एक दिन, द किंग लॉस्ट हिज पीस। पीस होता है शांति, पीस ऑफ माइंड, दिमाग की जो शांति है उसको, बिकॉज ऑफ अ ड्रीम ही हैड वन नाइट। हालांकि एक दिन राजा ने अपने मन की शांति, राजा के मन की शांति गुम हो गई। बिकॉज ऑफ अ ड्रीम, एक सपने के कारण, ही हैड वन नाइट, जिसे जो उसको एक रात आया था। फीलिंग वर्रीज ओवर हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में चिंता महसूस करते हुए, ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड, उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड, ए वेलिंग साउंड। वेलिंग होता है चीखने वाली, रोने वाली आवाज़ें। इन माई ड्रीम्स, पिछली रात मैंने अपने सपनों में एक रोती हुई आवाज़ें, चीखती हुई आवाज़ें सुनी। दिस टॉर्मेंटेड मी, इसने मुझे सताया। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, आई कुड नॉट स्लीप एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। द मिनिस्टर टू गॉट वर्रीड बिकॉज द किंग वॉज वर्रीड ओवर हिज ड्रीम। मंत्री भी चिंतित थे, बिकॉज क्योंकि राजा अपने सपने के बारे में चिंतित थे। रीएश्योरिंग द किंग, रीएश्योरिंग होता है आश्वस्त करना, आश्वासन देना। राजा को आश्वासन देकर, ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, दैट कि ही विल फाइंड अ वाइज पर्सन, वाइज होता है बुद्धिमान, फॉर द किंग टू ऑफर हिम द राइट काउंसिल। उसने वादा किया कि वो एक बुद्धिमान आदमी को राजा के लिए खोजेगा जो उन्हें सही परामर्श दे। काउंसिल होता है परामर्श देना। द वर्रीड मिनिस्टर इवेंचुअली फाउंड अ ड्रीम इंटरप्रेटर रेपुटेटेड फॉर हिज विजडम। विजडम होता है बुद्धि, फाइंड की सेकंड फॉर्म में फाउंड। एवेंचुअली, एवेंचुअली अंततः, चिंतित मंत्री को अंततः एक सपनों का मतलब बताने वाला, इंटरप्रेटर होता है उसका मीनिंग बताने वाला, अर्थ बताने वाला, सपनों के अर्थ बताने वाला फाउंड मिला। रेपुटेटेड फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। हाउएवर हालांकि, द ड्रीम इंटरप्रेटर वॉज ग्रीडी, हालांकि जो सपनों का अर्थ बताने वाला था वो लालची था। ही हर्ड द किंग्स ड्रीम एंड थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका यूज हम रिलेशन, ओनरशिप, पोजेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसने राजा के सपने के बारे में सुना
और सोचा दिस इज अ गुड चांस टू मेक मनी, यह एक अच्छा अवसर है धन कमाने का। सो इसलिए ही मेड अ ग्रेव फेस एंड सेड, ग्रेव होता है गंभीर, फेस चेहरा, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, उसने गंभीर चेहरा बनाया और कहा डियर किंग, प्रिय राजन, दिस इज अ वेरी बैड ओमेन, बैड ओमेन होता है अपशगुन, यह एक बुरा अपशकुन है। योर लाइफ इज इन ग्रेट डेंजर, आपका जीवन बहुत खतरे में है। यू मस्ट सेक्रीफाइस 4 एनिमल्स, आपको 4 पशुओं का बलिदान देना होगा, देना चाहिए। द किंग वॉज सो स्केयर्ड ऑन हियरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज ड्रीम, राजा अपने सपने का अर्थ जानकर, अर्थ सुनकर बहुत भयभीत हुए। दैट कि ही एग्रीड टू डू एनीथिंग टू सेव हिज लाइफ, कि वो अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए सहमत हो गई। ही गोट ए डीप पिट डग फॉर द एनिमल्स टू बी सेक्रीफाइस्ड, उसने एक गहरा गड्ढा खुदवाया फॉर एनिमल्स, पशुओं के बलिदान के लिए। अ लार्ज क्राउड, क्राउड होता है भीड़, गैदर्ड नियर इट टू वॉच द एनिमल सेक्रीफाइस, एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई पशुओं का बलिदान देखने के लिए। एज द किंग वेंट नियर द पुअर एनिमल्स, अ हर्मिट अपीयर्ड एंड स्टॉप्ड हिम, जैसे ही गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, जैसे ही राजा उन बेचारे पशुओं के पास गए, अ हर्मिट, हर्मिट होता है साधु, एक साधु उनके सामने आया और उन्हें रोका। ही सेड, उसने कहा आई हैव कम, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ही सेड, उसने कहा आई हैव कम टू सोल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी जो मुसीबत है, जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने आया हूँ, उसको हल करने आया हूँ। द वॉइसेज यू हर्ड इन द ड्रीम विल ब्रिंग यू नो हार्म, जो तुम्हारे सपने में जो तुम्हें आवाज़ें सुनाई दी थी वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगी। बिकॉज, क्योंकि ड्रीम इज ए मेंटल इल्यूजन, इल्यूजन होता है भ्रम, कि जो सपने हैं, जो सपना है वो एक मानसिक भ्रम है। दैट वैनिसेज एज सुन एज यू वेकअप, जो कि ख़त्म हो जाता है जैसे ही तुम उठोगे या उठे थे। इंस्टेड किलिंग दीज पुअर एनिमल्स, बजाय कि इन गरीब या बेचारे पशुओं को मारने के, विल मेक यू ए सीनर एंड ट्रबल यू ऑल योर लाइफ, जो तुम्हें पापी बनाएगा और सारे जीवन तुम्हें सताएगा। द किंग वॉज वाइज, राजा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, वो समझ गया। एंड थैंक द हर्मिट फॉर सेविंग हिम फ्रॉम कमिटिंग अ सिन, सिन होता पाप, उसने उस साधु का धन्यवाद किया कि उसे एक पाप करने से रोक लिया, पाप करने से बचा लिया। ही फ्रीड द 4 एनिमल्स, उसने चारों पशुओं को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। ही पनिश्ड द विकेड ड्रीम इंटरप्रेटर सेवरली फॉर मिसगाइडिंग हिम, और उसने उस चालाक सपनों का अर्थ बताने वाले को कठोरता के साथ में दंड दिया। फॉर मिसगाइडिंग हिम, उन्हें भ्रमित करने के लिए। अगेन देखो इस लाइन का मीनिंग, ही पनिश्ड, उसने कठोरता से सपनों का मीनिंग बताने वाले को दंड दिया। किसके लिए दंड दिया? फॉर मिसगाइडिंग हिम, उन्हें भ्रमित करने के लिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स
और उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।